एक्सरसाइज 3.3 का सवाल नंबर 11 भाई। इफ़ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम, देन ए बी माइनस बी ए इज, यानी ए बी, ठीक है, और माइनस बी ए, यानी कि ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए की बी से और उसका सब्ट्रैक्शन करना है किसके साथ, बी मैट्रिक्स का ए के साथ गुणा करने के बाद। ठीक है जी, तो करो बेटा, लिख लेते सबसे पहले। दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या रूल है, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है जी, अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है हमें बता रखा है उसने कि वो क्या है, ए और बी क्या है, दे रखा है उसने सॉल्यूशन में। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है। जब ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, ए ट्रांसपोज के, एंड बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, बी ट्रांसपोज के। क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जो अपने ट्रांसपोज के बराबर आ जाए। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें और वही मैट्रिक्स वापस प्राप्त हो जाए, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो गया, सो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। ठीक है जी, अब एक बात देखो, अब यहाँ देखने की बात हमें, अब उसने दे रखे, ये तो हम हो गया हमारे पास। अब हमें एक बात पता है, क्या पता है, हमने पीछे मतलब कि हमने वो की है, रूल किया है, क्या ए बी माइनस बी ए। देखो, दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। हमारे पास आपको पता है रूल कहता है ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये हमने पिछले सवालों में हल किया, आपको ध्यान हो तो। ठीक है जी, देखो ये रूल देखो हमने यहाँ शो किया, देखो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये रूल है बेटा, ये यहाँ से हमने सिद्ध करके दिखाया तो ये रूल बन गया, समझ में आएगी। अब देखो बेटा, ये तो हमारा हो गया, इसलिए ये हमने इसको ए बी का मतलब क्या है, ए और बी के जो गुणा करके एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी, ठीक है, माइनस बी की ए के साथ मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी, उनका जो सब्सट्रैक्शन का ट्रांसपोज है वो पहली इनके ट्रांसपोज और दूसरे ट्रांसपोज के सब्सट्रैक्शन के बराबर होगा। समझ में आ गई बात यहाँ तक। अब उसके बाद देखो बेटा, अब यहीं लिखते हैं ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है जी, अब एक बात देखो, उसने दिया है, क्या दिया है, ए इज इक्वल टू अब इसको खोलो, देखो अब ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है जी, समझ में आई। माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। आपने बेटा पीछे रूल पढ़ा हो, आपने ध्यान हो, मैं आपको दिखाऊं तो मिल जाएगा, तो शायद देखता हूँ मैं बुक्स के अंदर मिल गया, तो हमने पीछे भी हल कराया है ये चीज़ें। चलो, ये रूल है बेटा, मैं बुक्स में देख रहा था, मिल, हाँ ये रहे, देखो ये मिल गया। देखो ये सवाल एग्जाम्पल में देखो, आप ए और बी को मल्टीप्लाई किया, उनका ट्रांसपोज कर दिया,
वेरीफाई कर दिया हमने, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसी प्रकार देखो यहाँ हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज है, वो किसके बराबर हो गया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यदि हम ए बी की जगह यहाँ बी ए ले तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू में बी ट्रांसपोज। ये याद रखना बेटा, यहाँ लिख लेना नोट्स के ऊपर कि ए बी का ट्रांसपोज, इसको ऐसे भी लिख लेना, ठीक है जी, इज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। ठीक है जी। अब इसी प्रकार हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ एक बात देखो बेटा, अब यही प्रकार ये लिख लेंगे, ए प्लस बी माइनस बी ए का पूरे का ट्रांसपोज। इसको एक मैट्रिक्स मान के चलो, ये ए है ये बी है, किस्म से ये मान के चलो, ठीक है, दिमाग के अंदर। तो एक बात देखो बेटा, यहाँ इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा जी माइनस बी ए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। या लिख लूँ ए प्लस बी, ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स किस क्या, ये लिखता हूँ ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अभी देखो दोनों सेम है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस टाइम्स के बराबर मिल जाए तो क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, होगी कि नहीं होगी। लिखो 10 ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, ठीक है। इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है बच्चों।